गुड मॉर्निंग बाबू। इस प्रश्न में है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे बड़ी कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो 10, जिसमें 2 संख्या हो जाता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 10 से लेकर के सबसे लास्ट तक 99 तक 2 अंक है, और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 100 हो जाता है, जो कि 3 अंक का हो जाता है। तो 99 हुआ। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ठीक इसी प्रकार से समझ ले जाएंगे कि 999 तक गिनती करेंगे तो 3 अंक तक आएगा, और इसमें एक भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बच्चा? तो इसमें 9900 क्या हो जाएगा? 9999। तो इस तरह से जितने भी अंक का अगर बड़ी संख्या कहेगा तो उतने ही गिन करके और 9 दे देंगे, अगर कुछ ज्यादा नहीं समझ में आता है तो यहाँ दिया हुआ है 4 अंकों की। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो क्या 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 99,999। 6 अंक की बड़ी संख्या कहेगा तो 6 बार 9 लिखेंगे। इस तरह से प्रश्न पर हम लोग अब चले। थोड़ा सा हम लोग गहराई इसलिए जाते हैं कि हमारा पौधा में किसी भी चीज का कमी नहीं हो। पहले से ही इसमें जिंक और कौन-कौन खाद पड़ता है वह दे देते हैं, ताकि वह उगते ही पूरा पुष्ट हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पहले निकालेंगे कि 4 अंकों की बड़ी नहीं, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 हो जाएगा, 9999। अब कहता है कि पूर्ण वर्ग हो, तो पहले तो जान लिया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो निकाल करके देखते हैं कि कितना तक वह वर्ग निकलता है। और क्या करेंगे कि जितना शेष बचेगा अभी उसे घटा देंगे तो वो हो जाएगा 4 अंक 9,999। इसमें क्या करें क्या? तो हम लोग क्या करें बाबू? इसका वर्गमूल निकालें। 2 अंकों पर बार, 2 अंकों पर बार, तो 99 में लगाना है। तो 4 चौक 16, 5 25, 6 छक 36, 7 49, 8 64, 9 नमा 81 और 10 दहाई 100। यानी इसका मतलब है कि 9 से लगेगा। तो 9 में 9 का गुना करेंगे तो 9 नमा 81 और 9 9 18, यहाँ कट गया। इसके बाद इधर घटाएंगे, 9 में से 1 गया, बच गया 8, और 9 में से 8 गया, बच गया 1, शेष बच गया 18, और 99 ला करके यहाँ उतार दिए। उसके बाद अब इसमें कितना बार लगेगा? 95, 18 छक 78 से 78 26 से 44 से 98 देखते हैं। 18 में 9 से लगा करके 9 नमा 81 और 18 162, 63 64 65 66 67 68 69 70। हाँ, 9 बार लगता है। आता है कितना? 1701।
जो कि कम है, तो 9 बार ही लगाते हैं। यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे। और यदि मान लिया लिख लिए और फिर गुना किए तो देखते हैं कि अधिक हो जाता है, फिर मिटा देंगे। कितना होगा? 9 नमा 81 और हाथ में रहा 8 और 9 8 72 और 72 में जाकर के जोड़ दिए कितना? 8 को, तो कितना हो गया? 8 2 10 और 7 1 8, 80 हो गया। तो 80 का इसे बनाए बाबू, 9 नमा 81 और बाकी बच गया 8 9 8 72 73 74 75 76 77 78 79 80, फिर बच गया 8 और 9 का 90 और 9 8 17, कितना हुआ? 1701। सत्रह सौ एक आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसे 9 में से 1 गया, बच गया 8 और 9 में से 9 में से 0 गया, बच गया 9 और 8 में से 7 गया, बच गया 1 और 9 9 18 और 8 1 9 और 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19। अब 198 बच रहा है। यदि 9999 में 198 घटा लेते हैं, यह जो फालतू है, जो शेष बचा हुआ है, इसे घटा देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 9000 सबसे बड़ी संख्या में से 198 घटाने पर यानी घटाने पर क्या, घटा ही लेते हैं। 9 9 9 9 में 198 को क्या किए? घटा देंगे, तो बचेगा कितना बाबू? 9 में से 8 गया, बच गया 1, इकाई को इकाई से घटा है, फिर दहाई को दहाई से, 9 में 9 को घटा देंगे तो बच गया 0 और तीसरा अंक है सैकड़ा को सैकड़ा से, तो 9 में से 1 चल गया तो बच गया 8 और 9 में से तो अब कुछ घटाना ही नहीं है, तो आ गया 9801। 4 अंक का 1 2 3 4 अंक का है भी, तो घटा करके इतना जो आया, यही सबसे छोटी संख्या है 198, जिसे घटा दिए तो यह है प्राप्त होता है हुआ जो पूर्ण वर्ग संख्या है। बस यही आंसर आ गया आपका, इससे अधिक कुछ नहीं पूछ रहा है। वह पूर्ण वर्ग हो, तो वह पूर्ण वर्ग कौन आ गया? अब लिख देते हैं, फिर से जगह है ही तो। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9 0 9 8 0 1, यही हो गया आंसर।
इसका हम निकाल भी सकते हैं। अब कुछ नहीं पूछ रहा है, देखते हैं इतना मिटता है कि नहीं। 9, 8 और 0, 1 का वर्गमूल निकाल लेंगे, पूरा पूरी कटेगा, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दो दो अंक पर बार लगाएंगे। 9 नमा 81, कितना गया? 8 में से गया 7 और 9 में से 8 गया 1 और 9 9 18 और उसके बाद फिर 9 से लगा देंगे 9 बार में, तो 9 नमा 0 और 1 इसे उतार लेना है। 9 नमा 81 9 72, 72 और 8, 72 और 8 हो जाएगा 80 के 0 और 9 का 90 और 8 17 आ गया इतना। और इसे कट गया 9 9 18 और 8 1 9 1 198 और पूर्ण वर्गमूल कितना आ गया है? 99। तो इसका वर्ग संख्या है कितना? 99 वर्गमूल है, इसका मतलब 99 पर इसका क्या होता है? 2 बार। इसको 99 में 99 से गुना करेंगे तो 9801 आता है, तो पूर्ण वर्ग है। यह तो ऐसे ही बता दिए, आपका आंसर लिख दिए हैं, जहां तक वहीं तक क्वेश्चन है। तो अब कितना बजा होगा, मैं थोड़ा सा लाइव आऊंगी बाबू। बेस्ट ऑफ लक।